समाज विरोधी कहते हैं ना आप मुझे। मैं इसी हाथ से रिवॉल्वर चलाता हूं, बम मारता हूं, बम बनाता भी हूं, इंसान को मुक्त कर देता हूं। ये क्या भाषा है? हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या हो क्या रहा है? वरुण, उसका हाथ छोड़ो, छोड़ो वरुण। ये सब क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। ऐसा क्यों कर रहे हो देवर जी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जिसके साथ तुम ये सब कर रहे हो उसके घर में तुम्हारी बेटी रहती है, उसने इसे अपना पति मान लिया है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? पागल हो गए हो क्या? बल्कि तुम्हें तो इसकी इज्जत करनी चाहिए। कैसी इज्जत? वरुण छोड़ो उसे, ये तुम्हारा दामाद है। दामाद? ये लड़का मेरा दामाद? इसकी शक्ल और इसकी भाषा देख के लगता है क्या ये चैटर्जी परिवार का दामाद है? तुम यहाँ से जाओ, प्लीज यहाँ से जाओ। तुम यहाँ मत रुको। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। अच्छा, वो चला जाएगा, लेकिन जिस काम के लिए आया है वो काम तो करके जाए। पूर्णा ने कुछ दिया है तो वो तो देकर जाए। बिल्कुल सही, वरना पूर्णा को दुख होगा। आप इसे दे दीजिए। वैशाली जाओ ना। नहीं, कोई कुछ नहीं लेगा। तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का ही समय दे रहा हूं, वरना मैं थाने में फोन करके तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। एक समाज विरोधी उस घर के दरवाजे पर खड़ा नहीं हो सकता जिस घर में एक जज रहता हो, एक जस्टिस रहता है जो इंसाफ करता है। गेट आउट। आई से गेट आउट। बस, ये क्या कर रहे हो वरुण? वो इस घर का दामाद है और उसकी इज्जत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम दो टिफिन मुझे दे दो। पूर्णा ने हमारे लिए कुछ बनाकर भेजा है, दे दो। तुम भी चक्कर देखो ना वरुण, पूर्णा की सास ने उसे सब बनाना सिखा दिया है। खाओगे थोड़ा सा? तुम्हें कैसे पता चला? अरे पूर्णा ने हमें फोन किया था। पूर्णा को मना नहीं किया? उसे बोला नहीं उस घर से कोई भी खाना इस घर में नहीं आएगा? एक गुंडा, एक एंटी सोशल, एक अंधेरी दुनिया के अपराधी के घर से कोई भी चीज इस घर में नहीं घुसेगी। आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। शट अप! जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, चिल्ला रहा हूं। भाषा देखो। शांत हो जाइए ना आप, प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज भैया आप अंदर जाइए, इससे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? चाचा जी आप जाइए, प्लीज इस तरह से सीन क्रिएट मत कीजिए। चाची जी एक बार नीचे आइए। सोमदत्ता को बुलाने की क्या जरूरत है? सोमदत्ता यहाँ आकर क्या करेगी? आरती उतारेगी, इस गुंडे की आरती उतारेगी। जाहिल, गंवार, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। आई से गेट आउट, गेट आउट। मेरे जेब में बुलेट्स हैं। व्हाट? हाँ, जेब में बुलेट्स हैं। हाथ हटा लीजिए। तुम गैर कानूनी हथियार लेकर घूम रहे हो? और वो भी इतने घमंड से बोल रहे हो? तुम्हें तो मैं जाओ तुम। भैया प्लीज रुक जाओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये तुम्हारा दामाद है, इसके घर में तुम्हारी लड़की रहती है, उसने इसे अपना पति मान लिया है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पिताजी प्लीज 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 डोंट डू इट। आई विल डू इट। मुझे बोल रहा है पॉकेट में पिस्तौल है। गुंडा, जाहिल, समाज विरोधी। किसे फोन कर रहे हो? हेलो। ए पूर्णा, इस गुंडे को क्यों भेजा? हाँ, क्यों भेजा तुमने? ये गुंडा है,
एंटी सोशल, इसे क्यों भेजा तुमने? मेरी इज्जत, मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया है। हाँ? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? हाँ, मुझे जिंदा ही मारना चाहती हो क्या? ये तो बोल रहा है, इसके पॉकेट में पिस्तौल है, यही बोल रही है ना तू? आई से गेट आउट, गेट आउट। मैं इसे अरेस्ट करवा दूंगा। हाँ, मैं अरेस्ट करवा दूंगा। भैया भैया हेलो हेलो, क्या हुआ बेटी? जो सोचा था क्या? शुरू हो गया। मेरे पापा का आपके बेटे के साथ। तुम इतनी शांत क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं, हाँ? क्यों? उनके अंदर एक दूसरे के लिए जितना गुस्सा है, नफरत है, सब बाहर आने दीजिए, वरना इस परेशानी का हल कभी नहीं निकलेगा। पूर्णा, मैं तुम्हें जितना जान पा रही हूँ उतना अवाक हो रही हूँ। तुम इतने ठंडे दिमाग से सब कुछ कैसे संभाल रही हो? क्योंकि मैं इंसान को पहचानती हूँ। क्योंकि आज दो अच्छे इंसान आमने सामने खड़े हैं, वो एक दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते। एक तरफ मेरे पापा हैं, एक ईमानदार न्याय प्रिय जज, दूसरी तरफ एक राह से भटका हुआ इंसान। वो शायद गुंडा है, पिस्तौल चलाते हैं, लेकिन अंदर से खारा सोना है। देखिएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? अगर तुम्हारे बाबा ने मेरे शांतनु को कोई नुकसान पहुंचाया तो? या फिर शांतनु ने अगर वो चला वाला दिया तो? वो बंदूक कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। भैया प्लीज, भैया छोड़ दो मुझे। वरुण, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो। चाचा जी! Hey! ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? मैं नफरत करता हूं। एंटी सोशल, एन एंटी सोशल इज ऑलवेज एन एंटी सोशल। अपने पिता के बारे में सोचिए। आपके पिता ही गरीब शिक्षक हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप सही रास्ते पर लौटेंगे, कब आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे, कब अपनी माँ की जिम्मेदारी लेंगे, कब आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। मैं एक बदनसीब पिता हूं, जन्म देने वाला। कम ऑन शांतनु, दिग्विजय बनिए। शांतनु मत बनिए। कम ऑन शांतनु, दिग्विजय बनिए। कम ऑन शांतनु, दिग्विजय बनिए। शांतनु मत बनिए। कम ऑन शांतनु, दिग्विजय बनिए। शांतनु मत बनिए। आपकी बेटी ने मिठाई भेजा आपके लिए। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज आखिरी बार छोड़ रहा हूं मैं आपको, वरना जिसने भी मुझे हाथ लगाया है उसने सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर अगली बार मुझे छुआ भी आपने तो इस हवेली की जगह शमशान मिलेगा आपको। वरना जिसने भी मुझे हाथ लगाया है उसने सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर अगली बार मुझे छुआ भी आपने तो इस हवेली की जगह शमशान मिलेगा आपको। पिताजी! वरुण, पिताजी! वरुण, क्या हुआ? ले चलो, बिठाओ इसे, ले चलो, चलो आराम से। बैठिए। चाचा जी, चलो भैया इधर आ आइए। जाइए, यहाँ आइए। चलो।
छी छी छी, मेरे घर में गुंडा पिस्तौल लेकर। दोष तुम्हारा है। दीदी, दीदी सही कह रही हैं। अन्याय क्या है तुमने? उस लड़के ने क्या किया था? वो पूर्णा के बनाए हुए व्यंजन लेकर इस घर में आया था और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने उसकी बेइज्जती की, उसका अपमान किया, उसे थप्पड़ मारा, उस पर हाथ उठाया। तो वो क्या करता? बताओ मुझे। वो जो जानता है उसने वही किया। उसने रिवॉल्वर निकाला लेकिन गोली नहीं चलाई। सोचकर देखो, उसने गोली नहीं चलाई, लेकिन शुभ मकर संक्रांति बोलकर चला गया। मैं एक बात कह देती हूँ वरुण, आइंदा मेरी पूर्णा के पति की तुम कभी भी बेइज्जती नहीं करोगे। और ये बात मैं आखिरी बार बोल रही हूँ तुम्हें, आखिरी बार। तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, जाओ सब लोग। उसे मैं अरेस्ट करवा दूंगा, अरेस्ट करवा दूंगा। मेरे सर पर पिस्तौल तानी थी ना, अरेस्ट करवा दूंगा। हेलो, वरुण चटर्जी स्पीकिंग। चाचा, एक कप चाय देना। हाँ बैठो ना, देता हूँ चाय। ये लो। हाँ। एक कप चाय पिलाइए। क्यों रे, कहाँ गया था? शांतनु, क्यों रे, कहाँ गया था तू? पूर्णा के घर गया था मैं। मुझे थप्पड़ मारा उसने, मुझे रिवॉल्वर सटा दिया था मैंने उसके सर पे। ट्रिगर दबाता और खेल खत्म। अच्छा लाश की ठीक है। मुझ पर हाथ उठाता है तो मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, खत्म खत्म खत्म, सब खत्म कर दो। शांतनु, शांत हो जा, शांत हो जा, शांतनु। जब से वो लड़की घर पे आई है जिंदगी खराब हो गई है मेरी। शांत हो जा। वो थप्पड़ मारती है मुझे, उसका बाप मुझे थप्पड़ मारता है। मजाक बना रखा है मेरा। मैं नहीं शांतनु, शांतनु खत्म कर दूंगा। शांतनु तू कर क्या है? शांतनु शांत हो जा। शांतनु, शांत हो जा, शांतनु। क्या कर रहा है? शांत हो जा बोल रहा हूँ ना। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, गुंडागिरी करता हूँ मैं, पिस्तौल चलाता हूँ, इसलिए घृणा करते हैं लोग मुझसे। लेकिन क्यों चलाता हूँ मैं पिस्तौल? क्यों चलाता हूँ पिस्तौल? वो लोग जो वहाँ हवेली में बैठे हैं उनसे जाकर कोई क्यों नहीं पूछता है? बोल, जवाब है इसका, बोलना। तू शांत हो जा। जवाब चाहिए मुझे। यहाँ इस तरह सीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? एक शब्द और मत कहना तुम, एक शब्द और कुछ मत कहना तुम मेरे सामने। क्यों नहीं बोलूंगी? आप इंसान हैं। आपने मेरे पापा के सिर पर रिवॉल्वर रखी थी, आपको शर्म नहीं आई? तुम्हारे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा है तो क्या उन पर रिवॉल्वर तान देंगे? एक थप्पड़ खा नहीं सकते थे उनसे? वो बड़े हैं ना आपसे। गुरु नहीं है वो मेरा, गुरु नहीं है वो। मेरी माँ मारे, मेरे पापा मारे तो खुशी खुशी खा लूंगा मैं। यहाँ तक कि तुम भी मारोगी तो बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि तुम भला चाहती हो मेरा। लेकिन वो आदमी, वो मुझे आस्तीन का सांप कहता है, गुंडा बोला मुझे, समाज विरोधी कहता है मुझे, एंटी सोशल कहता है मुझे। ठीक करता हूं मैं, इसमें किसी का क्या जाता है? गोली मार दूंगा कह रहा हूं मैं, समझा दो उसे। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, आपने दामाद जी को थप्पड़ मारा? आप जो ये मान सम्मान इज्जत की बातें करते हैं सब भूल गए क्या? तब आपको नहीं लगा कि आप गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं? मैंने कोई अन्याय नहीं किया। अन्याय किया है, अन्याय किया है आपने मेरी बेटी पूर्णा के साथ, बहुत अन्याय किया है। मेरी बेटी अपने विश्वास के साथ वहाँ उस घर में रह रही है और
आपने कभी सोचा है जिस लड़की ने अपने घर में झाड़ू तक नहीं लगाई वो वहाँ अपने घर में पीठा बना रही है और बना के हमारे घर में ही भेज रही है। और किसके हाथों से? शांतनु के हाथों से, जिसका आप हमेशा अपमान करते रहते हैं। उसके घर पे जाके उन लोगों का अपमान किया, उनके परिवार का अपमान किया है आपने। वो सब भूलकर वो लड़का हमारे घर खुद आया है पीठा देने के लिए और उस पे आपने हाथ उठाया। समझाओ, समझाओ उसे, समझाओ। वो लड़का यहाँ पर रिश्ता निभाने आया था, लेकिन तुम नहीं समझे। इसकी तो ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वरुण, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए उसे। चुप रहो तुम, चुप रहो, एक भी शब्द मत बोलना। सॉरी कहूं? सॉरी को उस एंटी सोशल को? अब देखना उस बस्ती में क्या होता है। क्या होगा? वरुण चटर्जी के घर में गैर कानूनी हथियार लेकर गुंडागर्दी करने के जुर्म में तुम्हारा लाडला दामाद शांतनु अब लॉकअप में जाएगा। आप शांत हो जाइए। मन में जितना जहर था निकल गया ना। मेरे पापा के सिर पर रिवॉल्वर रखी थी आपने, उन्हें बुरी तरह से बेइज्जत करके आए हैं। आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। मैं यही चाहती थी, आप दोनों को आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे का जितना बुरा बर्ताव करना है कर लीजिए, लेकिन आप शांत हो जाइए। सब बर्बाद करने के बाद थोड़ा तो बनाने के बारे में सोचिए, मेरे बारे में सोचिए। इतने दिनों से मैं आपके यहाँ पड़ी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपकी पत्नी का अधिकार पाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पल था। इतना इम्पोर्टेंट पल मेरी जिंदगी में और कभी नहीं आया। जब से आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, तब से आप मेरे मन में बस गए हैं। जैसे कोई मुझे कह रहा हो, यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी डेस्टिनी है, यही आदमी तुम्हारा जीवन साथी है, जिसे किताबी भाषा में कहते हैं वर, हस्बैंड, अर्धांग। हमेशा धर्म के रास्ते पर आपके साथ चलूंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। शांतनु, वो क्या कह रही है एक बार सुन लेना। शांतनु, अरे शांतनु, इतना बेरहम मत बन भाई, इसके बारे में एक बार तो सोच ले। ए शांतनु, कह रहे शांतनु, तू नहीं सुधरेगा ना? नहीं सुधरेगा तू। चल मेरे साथ। कहाँ चलूं मैं? अरे चल चल, जाने के बाद सब पता चलेगा तुझे। चल चलो। कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें? क्यों पकड़ा है? छोड़ दीजिए इन्हें। माफ करना मैडम, अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है इसे, क्योंकि गैर कानूनी हथियार लेकर जज के घर में घुसा था ये। इस पर कितना बड़ा केस बनेगा ये आप सोच भी नहीं पाओगी। चल चलो चलो। सर, प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। शांतनु, शांतनु, अरे सर, कहाँ ले जा? अरे साहब, नहीं साहब, बात तो सुन लीजिए। सर सुनिए ना सर। साहब, शांतनु प्लीज सर रुक जाइए सर। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे सिर पर रिवॉल्वर रखी है, उससे तो मैं पूर्णा का फोन है। वरुण, फोन उठाओ। मैं फोन नहीं उठाऊंगा। फोन उठाओ। मैं फोन नहीं उठाऊंगा। क्यों? डर लग रहा है?
पूर्णा ने फोन किया है, फेस करो। फोन उठा लीजिए भैया, फोन उठा लीजिए ना। कहा ना मैंने फोन नहीं उठाऊंगा। ठीक है, दो मुझे दो फोन। कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। लाओ मुझे दो। स्पीकर पर डाल दिया है, बात करो। पापा, आपने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया पापा, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। But I will not give up. मैं हार नहीं मानूंगी। शांतनु आपके लिए गुंडा हो सकता है, बट मेरे लिए he is my husband, मेरे पति। उन्हें बचाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक जज की ताकत ज्यादा है या एक पत्नी की ताकत है। लॉयर चाहिए मुझे, वकील साहब के पास ले जा सकते हैं? चलिए चलिए आइए। छी वरुण, छी। इतने सालों तक मैं आपके साथ रही, फिर भी मुझे लगता है मैं आपको जान नहीं पाई। छी 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 छी। पापा, आपने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया पापा, सब कुछ खत्म कर दिया। बट आई विल नॉट गिव अप। मैं हार नहीं मानूंगी। ले आओ इसे, ले आओ। चल चल। नमस्कार ऑफिसर। कौन हो तुम? मेरा नाम सर्वजीत रॉय है। बहुतारणी प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश का टीचर हूँ। तो यहाँ क्या करने आए हो? आपसे मिलने आया हूँ मैं। क्यों? ये जो लड़का आप देख रहे हैं ना, ये मेरा बेटा है और हमारी बस्ती का आतंक, अपराधी है, साथ में गैर कानूनी हथियार रखता है और इसलिए he should be punished। आप अपने बेटे को सजा दिलाने की अर्जी लेकर आए हैं क्या? हाँ ऑफिसर, और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी बस्ती के सभी लोगों से मैं दस्तखत करवा के लाया हूँ। ऑफिसर, उनको यहां से जाने के लिए कह दीजिए। मुझे अरेस्ट किया गया है, इनकी इच्छा पूरी हो गई है, अब इनको जाने के लिए कह दीजिए। रुको, ये रही मेरी पिटीशन, सबने मिलकर दी है। बस्ती में जितने भी नेक और समझदार नागरिक हैं, वो सब चाहते हैं कि शांतनु गुंडे को सजा हो। ऑफिसर, इतने सारे लोगों के दस्तखत एक तरफ और दूसरी तरफ पूर्णा, मतलब? इसकी पत्नी। अजीब रिश्ता है दोनों का, जानते हैं?
मेरे बेटे ने गुंडागर्दी करके अपनी ताकत दिखाने के लिए मंदिर में भगवान के सामने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया था। और कितने गहरे विश्वास के साथ पूर्णा उस रिश्ते को निभा रही है। ऑफिसर मेरे कहने पर सिर्फ पूर्णा के लिए क्या इस लड़के को छोड़ा जा सकता है? आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेके चलो इसे। हेलो, वरुण चटर्जी है। हाँ सर बोलिए ना। जो कह रहा हूं सुनिएगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। क्या? क्यों ही अनदर चांस। सर हाँ, कोई बहस नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप शांतनु गुंडे को छोड़ दीजिए। लेकिन सर ये सब आप बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूं। लेकिन सर कोई बहस नहीं, छोड़ दीजिए। मेरी बेटी के विश्वास को ठेस लगेगी। मैं भी देखना चाहता हूं। मैं जहां तक अपराधियों को जानता हूं वो नहीं बदलेगा, लेकिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा है वो जितने लोगों को जानती है वो बदलेगा। उस लड़के की यही पहचान है, एक क्रिमिनल। पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम है, एक पेशेवर अपराधी है। मैं उन्हें सुधार दूंगी। मुसीबत में है, समाज के रहन सहन में उन्हें वापस ले आऊंगी। आई प्रॉमिस डैड। जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। देख लीजिएगा आप। मैं भी देखना चाहता हूं। आप ही बताइए कि जज वरुण चटर्जी सही है या वो छोटी सी बच्ची सही है। जानते हो ऑफिसर? यस सर। मैं पहली बार कि अगर मेरी बेटी जीत गई ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे बहुत ही खुशी होगी। सर इट्स माई ऑर्डर। ओके सर, ओके। सुनो ऑफिसर। यस सर। शांतनु को छोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं सर? इसे छोड़ दूं? छोड़ दो। जा। मुझे छोड़ क्यों दे रहे हैं आप? लेके चलिए ना। वरुण चटर्जी ने कहा तो था कि आप लोगों की नौकरी चली जाएगी। सच बात तो यह है कि हम वरुण को भी दोष नहीं दे सकते। वो तो एक बाप है। शायद वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। सिर्फ वो ही क्यों, हम सब अपनी अपनी जगह पर सही है। हम बस अपने नजरिए से जिंदगी को आंकते हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब माँ बाप बनते हैं ना तो सब कुछ छोड़ के बच्चों के अच्छे के बारे में सोचना जरूरी होता है। लेकिन इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जिंदगी भर इनके साथ रही, इन्हें इतना निष्ठुर कभी नहीं देखा। कितना प्यार करते थे पूर्णा से। हाँ, कितना प्यार करते थे। जब ये विदेश जा रही थी तो छिप छिप के रो रहे थे। तो आज पूर्णा के बारे में इन्होंने क्यों नहीं सोचा? उसके लिए तो शांतनु को माफ कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, डायरेक्ट थाने में फोन कर दिया। हाँ, पूर्णा की जिद भी तो कम नहीं है। क्या हुआ? किसका भला हुआ? ना पूर्णा का भला हुआ, ना हमारा, और ना ही उस रितम का। क्या मिला बेचारे को? शादी करने आया था और बेइज्जत होकर वापस चला गया। क्या मिला उसे? सही बोल रही हैं आप। आज भी वो पागलों की तरह प्यार करती है। प्लीज अब पुरानी बातें को मत कुरेदिए, मत निकालिए।
ये अच्छा नहीं लग रहा है। जो होना था वो तो हो ही गया है। रितम भी अच्छी तरह से जानता है कि इस जिंदगी में पूर्णा अब उसकी नहीं हो सकती, लेकिन जो उसकी जिंदगी में है उसे ही तो हवालात में डाल रहे हैं ना। मामा चाहे तो ऐसा नहीं करते, मामा उसे माफ कर सकते थे, लेकिन क्या किया मामा ने? मामी तो बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। रो मत, इतना रोना धोना मत करो, उससे कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना। ऐसे लड़के को पति मानकर पूर्णा उसके परिवार के साथ, घर के जितने भी लोग हैं उन सब के साथ वो तालमेल बिठाकर जी रही है। ये पूर्णा के अलावा किसी और के बस की बात नहीं है, किसी के भी नहीं। तकलीफ हुई? हाँ, ये दर्द सिर्फ मुझे होता है। रोज मैं खुद को ही थप्पड़ मारता हूं और उसकी आवाज भी सुनता हूं। बहुत तकलीफ होती है। ये बूढ़ा बाप जो तकलीफ सहता है ना, वो तुम नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। ये क्या, ये बाहर क्यों है? ऑफिसर ने छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्यों? पता नहीं, छोड़ तो दिया। शायद इस बार उसका ग्रामर सुधर गया। अब अगर एक और बार मेरे परिवार पर आपने बंदूक उठाई तो मैं आपके माँ बाप के ऊपर बंदूक उठा दूंगी, गोली मार दूंगी, बता रही हूँ मैं। भाग रहे हैं, ये आदमी भाग रहे हैं सत्या भैया, ताकि उनके आंसू कोई ना देख पाए। इडियट।